एपिसोड नंबर 3411। टाइटल यूनिवर्स क्लास फाइट। केओस लेडी को इस बात का दुख था कि ह्यूमन एम्परर को उस सीढ़ी को पार करने में बड़ी मुश्किल हुई। फिर भी सोनल और काव्या के दमन ने उसे आखिरकार वह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उसने वह कदम उठाया। उसका शरीर अब अजीब लग रहा था। ह्यूमन एम्परर एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। सोनल खुद को भौहें चढ़ाने से नहीं रोक सकी। उसने ह्यूमन एम्परर की ओर देखा और लिटिल फ्लावर से कहा, लिटिल फ्लावर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा का उपयोग करने दो। लिटिल फ्लावर ने आदेश सुना। उसने लिटिल काव्या पर पवित्र आत्मा की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की सुरक्षा हटा दी। वह सोनल के सामने टेलीपोर्ट हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके शरीर पर पवित्र आत्मा की सुरक्षा डालने की कोशिश करने लगा। एक पल सोचने के बाद केओस लेडी ने कहा, लिटिल फ्लावर की शक्ति वाकई अजीब है। उस अजीब आत्मा शरीर की शक्ति किसी गॉड स्पिरिट की शक्ति के समान है, लेकिन अलग है। ऐसा लगता है कि वह किसी यूनिवर्स क्लास की शक्ति के किनारे से टकराती है। हो सकता है कि उसकी शक्तियां ही आखिरी बाधा को पार करने और उसे सुपर गॉड जीन सीड के साथ मिलाने के लिए जरूरी हो। इस तरह वह आखिरी कदम भी उठा पाएगी। अब ह्यूमन एम्परर से लड़ना एक अच्छा विचार हो सकता है। हालांकि वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। अतीत में एंडरसन सैनी ने अपना शरीर त्याग दिया था। कोई तीसरा व्यक्ति उससे जुड़ा नहीं था। शुद्ध जीनो प्रोटोटाइप कवच और रीबूट ब्लेड के संयोजन ने एक दोष उत्पन्न कर दिया था। अब ह्यूमन एम्परर का शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था और उसने किसी भी दोष को मिटा दिया था। बिना किसी गलती के वह आखिरी कदम भी पूरी तरह से चल पाया था। हालांकि सोनल और ह्यूमन एम्परर की शक्ति अभी भी समान थी। इसका मतलब था कि यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि दोनों में से कौन जीतेगा। लिटिल फ्लावर का हाथ सोनल को छूता देख अचानक एक बैंगनी रंग की धुंधली परछाई चमक उठी। ह्यूमन एम्परर धुंधली मुट्ठी जैसी परछाई के साथ लिटिल फ्लावर के सामने प्रकट हुआ। लिटिल फ्लावर उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गया, लेकिन वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बन चुका था। वह इस तरह की लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं था और वह उस धुंधली छायादार मुट्ठी के आगे झुकने और पीछे हटने वाला नहीं था जो उस पर टूट पड़ने वाली थी। वह गर्व से ऊंचा और गर्व से खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। उसने आने वाले हमले का स्वागत करने के लिए मुट्ठी ऊपर उठाए और उसने उसका स्वागत किया भी। इन दो भयानक टक्करों के परिणामस्वरूप सफेद स्पिरिट लाइट का एक विशाल विस्फोट हुआ। बूम! लिटिल फ्लावर की मुट्ठी सफेद स्पिरिट लाइट के साथ टूट गई। उसका शरीर किसी तोप के गोले जैसा था जिसे दागा गया हो। वह स्पेस गार्डन के जंगल में उड़ गया। इससे जंगल आधा टूट गया। वही जितेश खन्ना और बाकी सभी लोग हैरान थे। लिटिल फ्लावर को अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का पता चल गया था और यह साफ था कि उसकी शक्ति ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर भी वह ह्यूमन एम्परर के घूंसे को रोक नहीं पाया। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह घूंसा कितना भयानक रहा होगा। आउच! पवित्र आत्मा की सुरक्षा के तहत लिटिल फ्लावर अभी भी इतना घायल था कि खून की उल्टी होने लगी। उसकी मुट्ठियां और हड्डियां टूट गई थीं। पवित्र आत्मा की सुरक्षा की शक्ति उसकी टूटी हुई उंगलियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा उसका घाव बैंगनी रंग की हवा से दूषित हो गया था। सोनल सोने का लौकी पकड़े हुए थी। उसने एक सुनहरी रोशनी छोड़ी। उस सुनहरी लौकी से एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई जो ह्यूमन एम्परर पर चमकी। ह्यूमन एम्परर सुनहरी रोशनी में खड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी चीज से बचना चाहता था। अब सक्शन पहले से ज्यादा तेज था। जब वह ह्यूमन एम्परर पर पड़ा तो वह बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रेशम के अनगिनत सुनहरे धागे उसे घेरे हुए हों, उसके शरीर को खींच रहे हों, मानो वे ह्यूमन एम्परर को फंसाकर रसातल में खींच ले जाना चाहते हों। लेकिन ह्यूमन एम्परर का शरीर एक पहाड़ की तरह था जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। यही असली ताकत है।
यह ऐसी चीज है जो यूनिवर्स से ही लड़ सकती है। ह्यूमन एम्परर ने सोनल की बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली ताकि उसे अपनी ताकत का एहसास हो। सोनल इस सब से उदास लग रही थी, लेकिन सुनहरी रोशनी की चमक कम नहीं हुई, वो और तेज हो गई। जब सुनहरी रोशनी चमकी तो सब कुछ लौकी में समा गया। सिर्फ ह्यूमन एम्परर का शरीर हिला नहीं, उसे हिलाया नहीं जा सका। लिटिल फ्लावर पर एक भयानक प्रहार हुआ था और उसके साथ बहुत दर्द भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति जुटाकर अपने घायल शरीर को संभालना पड़ा। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वह खंडहर से बाहर निकला और फिर से सोनल के पास पहुंच गया। वह अपनी पवित्र आत्मा उसे देना चाहता था। ह्यूमन एम्परर नहीं चाहता था कि सोनल पवित्र आत्मा से मिल जाए। वह तेजी से आगे बढ़ा। लौकी की सुनहरी रोशनी उसे रोक नहीं पाई। वह लिटिल फ्लावर के सामने आ गया। इस बार उसने लिटिल फ्लावर की छाती पर मुक्का मारा। मुक्का लिटिल फ्लावर की पूरी छाती में घुस गया। लिटिल फ्लावर खून से लथपथ था, लेकिन खुश दिख रहा था। पवित्र आत्मा उसके शरीर से निकलकर दूसरी दिशा से सोनल की ओर उड़ चली। उसने केवल ह्यूमन एम्परर को वहां इसलिए बुलाया था ताकि पवित्र आत्मा को सोनल तक पहुंचाया जा सके। पवित्र आत्मा को सोनल के सामने आते देख ह्यूमन एम्परर का शरीर अदृश्य हो गया। अगले ही पल उसके हाथ ने उस पवित्र दिखने वाली देवदूत आत्मा को थाम लिया। ये कहना कि यह एक हड़पने का मामला था, बिल्कुल सही नहीं था। यह उसके हाथों के चारों ओर की बैंगनी धुंध थी जो पवित्र आत्मा को घेरे हुए थी। जिस पवित्र आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था, उसे ह्यूमन एम्परर ने हड़प लिया था। असली शक्ति के सामने तुम्हारी छोटी छोटी तरकीबें बेकार हैं। मैं ही यूनिवर्स यानी मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ। तुम तो बस एक प्राणी हो जो यूनिवर्स में मौजूद हो। चाहे तुम अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों का कितना भी बल या साहस क्यों न दिखाओ, क्या तुम सचमुच ब्रह्मांडीय शक्तियों से लड़ने की उम्मीद कर सकते हो? ह्यूमन एम्परर ने पवित्र आत्मा को पकड़ लिया। उसकी 5 उंगलियों ने एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल किया जो पवित्र आत्मा को नष्ट कर सकती थी। आह! लिटिल फ्लावर की छाती में छेद हो गया था। वह पहले से ही घायल था, लेकिन अब उसका आत्मिक शरीर भी टूट गया था। उसका खून तेजी से बह रहा था। वह जमीन पर तड़प रहा था। लिटिल फ्लावर, मेरे बड़े भाई! लिटिल काव्या लिटिल फ्लावर के सामने दौड़ी। उसने लिटिल फ्लावर को पकड़ लिया और अपनी आत्मिक शक्ति उसके शरीर में डाल दी। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। जब उसकी आत्मिक शक्ति ने लिटिल फ्लावर के घावों को छुआ, तो एक बैंगनी धुंध फूट पड़ी। वह लिटिल फ्लावर के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी। धिक्कार है तुम पर। सोनल की आंखें ठंडी लग रही थीं। उसने अपनी लौकी दूर रख दी। लौकी उसके माथे पर आ गिरी। वो एक सुनहरे कांच जैसे तरल में बदल गई जिसने सोनल के पूरे छोटे से शरीर को ढक लिया। वह एक सुनहरा कवच बन गया जिसने उसे ढांक लिया। जब केओस लेडी ने सोनल को अपनी लौकी के साथ संयोजन करते देखा, तो वह चिंतित दिखी। सोनल का संयोजन स्तर 100% नहीं था। उसने अभी तक वह आखिरी कदम नहीं उठाया था। वह ऐसी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी जो ह्यूमन एम्परर को टक्कर दे सके। लेकिन सोनल पीछे हटने वाली नहीं थी। उसका सुनहरा शरीर चमक उठा। वह ह्यूमन एम्परर के सामने बिजली की एक सुनहरी चमक की तरह चमकी, जो ह्यूमन एम्परर के चारों ओर टिमटिमाती हुई कई सुनहरी परछाइयां बना रही थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि सोनल अब बहुत तेज हो गई थी। यूनिवर्स के कुलीन लोग भी उसके शरीर का पीछा नहीं कर सकते थे। ह्यूमन एम्परर अंतरिक्ष में था। वह हिला तक नहीं। उसने अपना हाथ हिलाया और सोनल के सारे हमले रोक दिए। अगर उसने वह कदम नहीं उठाया तो ये काम नहीं करेगा। केओस लेडी ने अपना सिर हिलाया। वह कोई ऐसा तरीका सोच रही थी जिससे वह सोनल को पकड़कर भाग सके। इस दिन लड़ना एक बेकार काम था। उसे कोई ऐसा तरीका सोचना था जिससे वह सोनल को पकड़कर भाग सके। सोनल के पूरी तरह से एकजुट होने के बाद ही वह लड़ सकती थी।
ह्यूमन एम्परर को अब अपने लिए पूर्ण लाभ दिखाई दे रहा था। सोनल की शक्ति उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन ह्यूमन एम्परर पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह बहुत सावधान व्यक्ति था। अगर मंच पर उसका नियंत्रण होता तो वे किसी भी अभिनेता को, अगर वह नहीं चाहता तो नहीं रहने देता था। अगले ही पल ह्यूमन एम्परर की शक्ति का विस्फोट हुआ। उसकी प्रहार शक्ति ने यूनिवर्स को ही थरथरा दिया, मानो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सबस्टेशन और नियम टूट गए। उस प्रचंड शक्ति के आगे सब कुछ कागज जैसा हो गया। उस डरावनी शक्ति का सामना करते हुए सोनल का चेहरा अलग ही नजर आया। उसने अपने चेहरे पर धूप का चश्मा यानी अपने पुराने सनग्लासेस लगा लिया। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। सोनल का शरीर अचानक ह्यूमन एम्परर जैसा दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दो ह्यूमन एम्परर एक दूसरे के सामने खड़े हों। बूम! सोनल ह्यूमन एम्परर बन चुकी थी। बिना इंतजार किए उसने मुक्का मारा। ह्यूमन एम्परर की मुक्का मारने की शक्ति उसके दुश्मन के बराबर होने के कारण बराबरी की स्थिति बन गई। ये देखकर ह्यूमन एम्परर हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि सोनल के सनग्लासेस क्या थे, लेकिन उन्होंने सोनल को बिल्कुल उसके जैसा बना दिया था। वह न सिर्फ उसके जैसी दिखती थी, बल्कि दोनों की शक्तियां भी एक जैसी थीं। ह्यूमन एम्परर कुछ समझ पाता उससे पहले ही सोनल ने हमला शुरू कर दिया। जिस शक्ति से उसने विस्फोट किया वह ह्यूमन एम्परर जैसी ही थी। उसने जो ब्रह्मांडीय शक्ति और तत्व इस्तेमाल किए वे बिल्कुल एक जैसे थे। दो ह्यूमन एम्परर अब आपस में लड़ रहे थे और कोई नहीं बता पा रहा था कि कौन कौन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस ह्यूमन एम्परर की चिंता करनी चाहिए।